असलहे के जोर पर 8 अफराद ने 18 साल लड़की को हराम कारी के लिए घर से अगवा कर लिया। इधर से गले से भी हाथ रखा और इधर भी कपड़ा बांध कर ले गए हम। अस्सलामुअलैकुम, आमिराना ऑफिशियल से मैं हूं आमिर बशीर। थाना फिरोजवाला में 496A मुकदमा दर्ज हुआ। एक मेहनत कश के घर में 8 से 9 अफराद असलाह के ज़ोर के ऊपर बाहर से, ये बिल्कुल 6 फुट की दीवार है, वहाँ से फलांग कर अंदर दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद 18 साला एक मासूम बच्ची को अगवा कर ले गए। मैं इस वक्त उसी घर में मौजूद हूँ। ये वाक़या हुआ है तकरीबन शाम 5 से 6 बजे के दरमियान। जिस जगह से वो मुल्ज़म दाखिल हुए हैं, बच्ची को अगवा किया है, और यानी शाहिदीन भी यहीं पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको वो पूरा जाए वक़ुआ दिखा दूँ जिस जगह से वो अफराद दाखिल हुए हैं, असला के ज़ोर के ऊपर फायरिंग करते रहे हैं, उस बच्ची को अगवा किया है। और आज तकरीबन 8 से 10 दिन गुजर चुके हुए हैं, बच्ची का कोई पता नहीं है। पुलिस ख्वाब खरगोश की नींद के मज़े उड़ाती रही और यहाँ मेहनत कश की बच्ची की इज्जत नीलाम होती रही। आए मैं उस घर में जाता हूँ, उस घर में जाके जिस जगह से मुल्ज़म दो दाखिल हुए हैं मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और अभी तक उनके जो पाँव के निशानात हैं, अभी तक उनके पाँव के जो निशानात हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। FIR दर्ज हो चुकी हुई है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आए मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मुल्जिम इस दीवार को फलांग कर अंदर आए हैं तो ये सारे निशानात लगे हुए हैं। ये वाले, ये तकरीबन 6 साढ़े 6 फुट की दीवार है जहां से वो नीचे उतरे हैं। नीचे उतरने के बाद ये इस घर के अंदर तकरीबन 3 से 4 अफराद उस वक्त मौजूद थे। शाम 5 से 6 बजे का टाइम था। जो बच्ची की वालदा है, बच्ची का जो भाई है, मेडिसिन लेने के लिए गए हुए थे। लॉक लगा हुआ था, इसको असले के साथ इसकी जाली को फाड़ा गया, लॉक खोला गया और घर में एक मासूम बच्चा मौजूद था जिसकी उम्र तकरीबन 4 से 5 साल या मैक्सिमम 6 साल होगी, और एक बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 10 साल होगी। उन दोनों को असला के जोर के ऊपर यह रमाल बनाया गया और उसकी बड़ी बहन जिसकी उम्र 17 से 18 साल है उसको अगवा कर ले गए। 10 दिन गुजर गए, इसी तरह यह वक्त गुजरता जाएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस मेहनत कश की बच्ची को बाजियाब करवाया जाएगा। उसकी बच्ची की जो इज्जत नीलाम हुई है उसको रिकवर करवाया जाएगा, क्योंकि अभी तक तो जो इन्वायरमेंट है, अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई है वो कुछ भी नहीं है। मुल्जिम दनाते हैं, फिरते हैं यहाँ पे गली चौराहों में, लेकिन गरीब की जो इज्जत है उसका कोई पता नहीं है। वो बच्चा और वो बच्ची जिसको गन पॉइंट पे ये रगमाल बनाया गया, जिसके सामने उसकी बहन को सरेआम उठाकर गोद में यहाँ से बाहर ले जाया गया, वो भी यहाँ पर मौजूद है। उसका वालिद भी यहाँ मौजूद है, सब कुछ जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अबू बकर। अबू बकर। पढ़ती हो बेटा? जी। कितने अफराद थे? 8। क्या हुआ, क्या किया उन्होंने? 7 के हाथ में पिस्तौल थे, एक ही हाथ में रफल थी। तो फिर क्या हुआ? उसने मेरे इधर रफल रखी, बाकी उन्हें इधर, एक ने इधर पिस्तौल रखा, बाकी उन्हें सब में जिस में पिस्तौल रख दिए। किस तरफ से आए थे वो? ये दीवार टाप के। तो दरवाजा बंद था आपका? जी, ताला लगा हुआ था उस दरवाजे तो को। ये ग्रिल भी बंद थी? जी, ये उन्होंने फाड़ी है। अच्छा, ये ग्रिल उन्होंने फाड़ी है यहाँ से? जी। कैसे फाड़ी उन्होंने? रफल के वो मार के साथ, रफल साथ मारी उन्होंने। तो आप जाग रहे थे उस वक्त? जी, मैं वॉशरूम से बाहर निकला हूँ, वो मेरी दोनों बहनें वो उधर रोटियां पका रही थी। उन्होंने इधर से गले से भी हाथ रखा और इधर भी कपड़ा बांध कर ले गए। कि वो आपी थी? जी। क्या नाम था उसका? मैं मुन्ना। तो वो जो लोग उठा कर लेके गए हैं वो लोग कौन है? वो सामने घर वाले। रिश्तेदार लगते हैं आपके? नहीं, रिश्तेदार नहीं। तो फिर वो क्यों उठा कर ले गए? आपने अपनी बहन को बचाने के लिए शोर शराबा नहीं किया? शोर शराबा करने लगे तो उन्होंने रफल पर सोल का ऐसे बोलना नहीं है। कितने बजे का टाइम था? 5 से 6 बजे का टाइम था। सुबह के 5-6 या शाम के? शाम के 5। तो घर वाले किधर थे आपके? अम्मी अबू, आपके भाई वगैरह? मेडिसिन लेने गए थे। आप घर में कितने अफराद थे? 3। आपकी 2 बहनें और आप। आपकी दूसरी बहन कौन सी, ये वाली है? जी। बेटा आपका क्या नाम है? कायनात।
कायनात, आप भी घर पे थे उस वक्त जब वो मुलजम आए हैं आपकी बहन को उठा घर के? पे थे। कितने अफराद थे? 7 से 8 अफराद थे तकरीबन। क्या कर रहे थे आप घर पे? भाई हम लोग खाना बना रहे थे तो वो लोग जैसे दीवारें फलांग कर आए हैं ना एकदम, तो अबू बकर ने चीखें मारी तो मैं उसकी चीखें सुनकर डर गई। मैं अभी बाहर आई हूँ तो उन्होंने ऐसे रफल के साथ दरवाज़ा खोला, मुझे शोर डालने का मौका ही नहीं मिला। मैंने अभी किचन का दरवाज़ा खोला, उन्होंने ऐसे धक्का दिया किचन को, मैं पीछे जाके गिरी हूँ। तो उन्होंने जब मैं शोर डालने लगी तो एक ने अब मेरे भाई के सीने के ऊपर रफल रखी, बकाया के पास पिस्टल थे और एक के पास रफल थी। उन्होंने इसके सीने के ऊपर रफल रखी और इसका यहाँ से हिलना नहीं, अगर तुम हिले तो मैं गोली चला दूंगा। यानी कि उसने रफल के बटन के ऊपर हाथ रखा हुआ था और इसे देख के मैं रोने लग गई थी। और उसके साथ उसकी 2 बहनें थी जिन्होंने मेरी आपी को पकड़ा था। उसकी 2 बहनें थी मारिया और रक्सा, जिन्होंने मेरी आपी को पकड़ के ज़बरदस्ती खींच के लेकर गई थी। मतलब ये है कि वो उनके साथ खवातीन भी शामिल थी? खवातीन थी, 2 उसकी सिस्टर्स थी। टोटल मतलब 8-10 अफराद थे? जी इतने ही अफराद थे। तो कहाँ पे लेके गए, कुछ पता है आपकी बहन को? नहीं हमें कुछ नहीं पता, हमारे बाहर निकलते निकलते पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए हैं। रिश्तेदार हैं आपके, ऐसे वो कैसे किसी घर में कोई दाखिल हो सकता है? नहीं कोई रिलेटिव्स नहीं है, पता नहीं क्यों। ये वो बच्ची है जिसके सामने उसकी बहन को अगवा किया गया। ये वो भाई है जिसके सामने उसकी बहन को मुंह पे हाथ रख के उसका गला दबाकर ज़बरदस्ती उठाकर ले जाया गया। ये दोनों मोहल्लेदार हैं। जब बच्ची को यहाँ से ले जाया गया तो इन दोनों ने चीखो पुकार की तो कुछ मोहल्ले के जो लोग हैं वो इकट्ठे हो गए। ये मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी मैं उनके पास थी, अभी 2 मिनट ही हुए, मैं अपने बच्चे को मेडिसिन देने गई हूँ तो 5 का या 3 मिनट का ये फासला हुआ है। तो साथ ही इस बच्ची ने जब वो लेकर बाहर गए हैं तो इन्होंने मुझे आवाज़ लगाई है तो मैं भाग कर आई हूँ तो देखा तो वो रिश्के में लेके ना तब चले गए थे। रिक्शे पे लेकर गए? जी। कितने अफराद थे, आपने देखा है उन्हें? जी 6-7 लड़के थे, 2 लड़कियाँ थी। तो उनके पास असला वगैरह भी था? जी जब तक हम कुछ करते तब तक वो ले गए थे। आपने उन्हें देखकर चीखो पुकार की? जी बच्चे पहले भी देख रहे थे, हमारे बच्चे भी ना काफ़ी गाँव के, उन्होंने भी बताया था और मैंने भी कुछ देखा है। तो किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की? जितनी देर तक हमारे सारे आदमी इकट्ठे हुए हैं उतनी देर तक पता ही नहीं चला वो गए कहाँ हैं। मुझे बताएं कि जब आप कह रहे हैं कि जो उठा कर ले जाने वाले जो मुल्ज़म हैं वो आपकी गली में ही रहते हैं, जी सामने रहते हैं। तो वो क्या इनके रिश्तेदार हैं आपस में? मसला क्या था, किस बेस के ऊपर किसी की इज्जत को उठा के लेके जा सकता है? कोई भी मसला नहीं था, वैसे ही बस उनको पता नहीं क्या उनकी शरारत है, कोई मसला नहीं था। कितने दिन हो गए हैं इस बात को? ये आज 8 दिन हो गए, हफ्ते की बात है। 8 दिन हो गए? जी। बच्ची की उम्र कितनी है जिसको उठा कर ले जाया गया? 18 साल। 18 साल। जी। ये मोहल्लेदार हैं, ये ऐनी शाहिदीन और घर के अफराद हैं जिनके सामने उनकी बहन को, उनकी इज्जत को तार तार किया। क्या लगते हैं बच्ची के? मैं बच्ची का वालद लगना। अब मुझे बताएं कि जब लोग आए हैं आपके घर में, आपकी बच्ची को अगवा करके लेके गए हैं, आप उस वक्त कहाँ पे थे? ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੁਆ ਲੈਣ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ 6 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਭੱਜਿਆ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹੱਲੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਕਾਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਸਕੋ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਕੋ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਆਈ ਨਾ ਭੈਣ ਆਈ, 2 ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਸਕਾ ਇੱਕ ਮਾਰੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ सीधा दरवाजे से नगा के ले गए ने। उसको 2-5 मिनटा का उसको फर्क पिया, निकल गए ने। उसको ना कोई रश्का सी, उसको साढ़े काबू नहीं आए। कितने अफराद थे टोटल जो मतलब अगवा करने आए थे बच्चे? 9 बंदे 3 बीबियाँ। तो आप पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने आखिया जी ये किस तरह हो सकता है, की हो सकता। असी आने पुलिस ने आन के कोई पूरी कार्रवाई नहीं की, साड़ी फरियाद नहीं सुनी। असी 5-4 दिन आंदे रहे हैं, फिर असी DPO साहब को गए हैं, उत्थे जाके दरखास्त दी है। फिर पुलिस ने आई है, पुलिस ने आन के मौके वेख्या है, उन्हें आख्या मैनू इन्होंने साफ करके फटाफट दे, मैं थाना उसको मुअत्तल कर दाँगा। फिर उसको आए ने, फिर बंदे उन्हें अजे तक नहीं कोई फड़ीचे, सारे फरार ने, भज्जे ने। रफला लैके पिस्तौल लैके फरार ने। उसको पिंडों परले पासे जाके फायरिंग कर रहे ने बड़ी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਅ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਸੁਲਾਹ ਵਾਸਤੇ? हाँ देने भी जी सुलह की तो असी मार दांगे। कुछ पता चलिया बच्ची कित्थे लैके गए ने? कोई पता नहीं, आपको खबर को नहीं। असी तो खप गए, भज भज मर गए, सानू कोई खबर नहीं मिलती पई। कितने दिन हो गए ने इस वकूवे नूं? इस 8 दिन हो गए ने। 8 दिन तो पुलिस ने कोई रेड शेड इन्हां दे घर कीतियां ने? पुलिस ने कोई एडी खिच तरू दब के नहीं की आपकी।
फिर पुलिस आई है, बंदा फड़ के दिता है, पिस्तौल फड़ के दिता है, फिर उसको छड़ दिता है। मुलजम ने ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਨੇ ਕੌਣ ਨੇ नहीं साढ़े महल्लेदार ने, साढ़े कोई रिश्तेदार नहीं। ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ हाँ जी पढ़ाता रहा है। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ हाँ जी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਕਾਬ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ नहीं जी पहले भी साढ़े नाल उन्होंने इस तरह किया, अंगूठा लवा के सारा कोई नकाब बना के फिर असी बच्ची काबू हाई कोर्ट रिट की, रिट करके फिर असी बच्ची पुलिस ने पेश की, हाई कोर्ट बच्ची बयान दिते, फिर बच्ची ने सेशन कोर्ट बयान दिते ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ मेरे अंदर नकाह नहीं होया। फिर उसको उन्हें भी तलाक देती, असी भी कुला ले लिया, साडी बच्ची ने अंगूठे लाते ने अगे भी साढ़े नाल सीना चोरी किया, हुण फिर सीना चोरी साढ़े कोल, कुला साढ़े कोल है। ਮਤਲਬ 2 ਨੰਬਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ जी जी 2 नंबर दबाਅ नाल बच्ची ਨੂੰ मगर ला के उदों भी दबाਅ नाल ते हुण भी दबाਅ नाल गन पॉइंट ते लै गया ते पिछा असी फारग हो गया, साडी कोई गल नहीं, उदों भी साडे नाल कीता ते हुण साडीਆਂ ਕੰਨਾਂ ਟਪ के आ गया। मुकदमा दर्ज होता है 496A थाना फिरोजवाला के अंदर, जहां पर 8 से 9 अफराद आते हैं दीवार फलांग कर। तकरीबन 5 से 6 बजे का टाइम है शाम का। अंधेर में नहीं आते, शाम के वक्त आते हैं, बच्ची को अगवा करते हैं वो और ले जाते हैं। और जो मुल्जमान हैं वो इन्हीं के मोहल्लेदार हैं। बच्ची को वो शख्स पढ़ाता था जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल के अराउंड बर्ड बताई जा रही है। बोकस तरीके के साथ बच्ची से निकाह का पहले ड्रामा रचाया। जब इन्होंने उस निकाहनामे को चैलेंज किया, डाइवोर्स ली और कुला होने के बावजूद आज तकरीबन 8 दिन गुजर गए हैं बच्ची को अगवा किए हुए। क्या ये साउथ पंजाब, नॉर्थ पंजाब या कोई सिंध का इलाका है जहां पर ये दिन दहाड़े ये वारदातें हो रही हैं? क्या इस जिम्मेदार शख्स को, इस गरीब शख्स की जो इज्जत को नीलाम किया गया है दिन दहाड़े चौराहे के अंदर, क्या उसकी इज्जत को वापस दिया जाएगा? 8 दिन गुजर जाने के बाद पुलिस ने अब तक किसी मुल्जम को अरेस्ट नहीं किया। इवन के वो बच्ची को जो अगवा करके लेके गए थे उस बच्ची को भी बाजियाब नहीं करवाया गया। हमारा कानून क्या ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहा है या कुछ कार्रवाई भी कर रहा है? डीएसपी फिरोजवाला हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या पुलिस का इस तरह ही अगर रवैया रहा तो क्या किसी गरीब को इंसाफ मिल पाएगा या एड़ियां रगड़ रगड़ कर वो भी मर जाएगा?